मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और आपको फिर से धन्यवाद दे सकूं। नमस्कार, मैं चंद्रकांत तिवारी। दोस्तों, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हमने एक बेहतरीन व्यक्तित्व, शानदार उद्योगपति और सच्चे देशभक्त को खोया है। जो आया वो जाएगा, लेकिन रतन टाटा भारत माता के वो अनमोल रत्न है जो अपने कार्य और व्यक्तित्व के लिए सदियों तक याद किए जाएंगे। आज उनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए उनके जीवन का वो यादगार प्रसंग आपके साथ साझा कर रहा हूं। बात उन दिनों की है जब भारतीय अरबपति रतन जी टाटा से एक रेडियो उद्घोषक ने टेलीफोन पर साक्षात्कार में पूछा, सर, आपके जीवन का सबसे सुखद क्षण कौन सा था? क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? रतन जी टाटा ने कहा, मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूं और आखिरकार सच्ची खुशी का मतलब समझ गया। पहला चरण धन और संसाधन संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर मुझे उतना आनंद नहीं मिला जितना मैं चाहता था। फिर आया कीमती सामान इकट्ठा करने का दूसरा चरण, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इसका असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीजों की चमक ज्यादा देर तक नहीं टिकती। फिर आया तीसरा महत्वपूर्ण चरण। उस समय मेरे पास भारत और अफ्रीका में 95% डीजल की आपूर्ति थी। मेरे पास भारत और एशिया की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री भी थी, लेकिन यहां भी मुझे कल्पना का आनंद नहीं मिला। चौथा चरण तब था जब मेरे एक मित्र ने मुझसे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। वहां करीब 200 बच्चे थे। एक दोस्त के सुझाव पर मुझे तुरंत व्हील चेयर्स मिल गई, लेकिन दोस्त ने जिद की कि मैं उनके साथ जाऊं और बच्चों को व्हीलचेयर मैं अपने हाथों से दूं। मैं उनके साथ गया। वहां मैंने सभी योग्य बच्चों को अपने हाथों से व्हीलचेयर दी। मैंने इन बच्चों के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी की चमक देखी। मैं उन सभी को व्हीलचेयर पर घूमते और मौज मस्ती करते हुए देखता था, मानो वे सभी बच्चे पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हो, मानो ये कोई विजय उत्सव हो। उस दिन मुझे अपने अंदर सच्ची खुशी महसूस हुई। जैसे ही मैं वहां से वापस जाने लगा तो एक लड़के ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने धीरे से अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने नहीं छोड़ा और उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और मेरे पैर को कसकर पकड़ लिया। मैंने झुककर लड़के से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? फिर उस लड़के ने जो मुझे जवाब दिया, उससे न सिर्फ मुझे चौंका दिया बल्कि जिंदगी के प्रति मेरा नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। लड़के ने कहा, सर, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूं ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। उपरोक्त अद्भुत कहानी का सार केवल यह है कि हम सभी को अपने भीतर झांक कर सोचना चाहिए कि क्या इस जीवन, संसार और सभी सांसारिक गतिविधियों को छोड़ने के बाद कोई हमें याद करेगा? कोई आपका चेहरा दोबारा देखना चाहता है? यह सबसे संतुष्टिदायक एहसास है। रतन टाटा की पवित्र आत्मा की शांति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। पुनश्च उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमस्कार।